Hi friends, today we are going to discuss the pluralistic theory of the sovereignty. Sovereignty means a supreme power. Supreme power over the somebody or some states. स्टेट की ही सॉवरेन पावर होती है। तो आज हम प्लूरलिस्टिक थ्योरी पढ़ेंगे। पहले हमने मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी पढ़ी, जिसमें कि एक ग्रुप या एक इंडिविजुअल के पास सुप्रीम पावर रहती है और दूसरों को वो कंट्रोल करता है। यहाँ वही कहते हैं कि यहाँ डिफरेंट एसोसिएशन जो है डिस्चार्ज अपना फंक्शन डिफरेंट फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं, तो इसलिए उनको भी अपनी एंटिटी जो है, सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो प्रिजर्व करने का हक है, और वो भी उतनी ही ताकतवर है, सुप्रीम है, जितनी स्टेट है। जो स्टेट इज़, ये इनके मुताबिक स्टेट इज़ वन ऑफ द एसोसिएशन अमंग द different associations. Due to the growth of various associations discharging different functions in modern time provoked the revolt against the monastic theory led to the rise of the pluralistic theory कि different जो functions organizations वजूद में आई, उनकी वजह से रिवॉल्ट पैदा हुआ मोनिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेंटी पर, जिसकी वजह से राइज हुआ प्लूरलिस्टिक थियरी ऑफ द सॉवरेंटी। ये थ्योरी एडवोकेट करती है डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट आइडेंटिटीज़, डिफरेंट एसोसिएशन जो 19th सेंचुरी में वजूद में आई, जो न्यू डेवलपमेंट्स हुई 19th सेंचुरी में, जैसे डेमोक्रेसी की और अथॉरिटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और उसकी वजह से एसोसिएशनें वजूद में आ गई, ग्रुप्स वजूद में आ गई। तो उन ग्रुप्स की आइडेंटिटी को बहाल रखने के लिए ये एडवोकेट करती है ये वाली थियरी कि सिर्फ स्टेट को ही सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, बल्कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको भी एक अपनी अपनी डोमेन में उनकी अपनी एक सुप्रीम अथॉरिटी है। तो लिटिल बिट स्टेट की हायर अथॉरिटी हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट सेंस में जो एब्सोल्यूट ऑस्ट्रेलियन थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी है उसको ये चैलेंज करते हैं आफ्टर द एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब डेमोक्रेसी वजूद में आती है और जमहूरियत का तस्वुर आता है, और जमहूरियत के तस्वुर के साथ ये आता है कि अब हर एक की कंसेंट हमने लेनी है हुकूमत चलाने के लिए, तो इसके चलते हुए प्लूरलिज्म को भी एक ताकत मिल जाती है कि प्लूरल का मतलब ही है मैनी, तो बहुत सारी एसोसिएशनें हैं, ऑर्गेनाइजेशनें हैं, ग्रुप्स हैं, उन सब ग्रुप्स को क्योंकि वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो सोसाइटी के लिए एक फेडरल सोसाइटी को एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये डिनाई करते हैं एब्सोल्यूटिज्म ऑफ स्टेट ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पर कि दैट सोसाइटी इज़ ए फेडरल, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक फेडरल है, यूनिटरी नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, बल्कि डिसेंट्रलाइज सोसाइटी हमारी है। तो सोसाइटी की डिफरेंट वर्क्स हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको करती हैं, इसलिए उनको भी एक सुप्रीम अथॉरिटी, एक अथॉरिटी अपने डोमेन में अच्छी होनी चाहिए। जो स्टेट की सॉवरेंटी को हम एब्सोल्यूट माने तो वो कर्ब करती है। तो ये ट्रेडिशनल थियरी के ख़िलाफ़ है सॉवरेंटी के। इनके मुताबिक कि स्टेट को अगर मोनिस्टिक माना जाए तो उसके मुताबिक क्या होता है कि एक अथॉरिटेरियनिज़म वजूद में आता है, एक ऑटोक्रेसी वजूद में आती है, एक जो जिसको हम एब्सोल्यूटिज़म कहते हैं कि एब्सोल्यूट सेंस में एक ही के पास पावर रहेगी, तो इसका मतलब है कि दूसरों के हक जो है वो डिप्रीव हो जाएंगे दूसरे अपने हुकूक से। It believes that or it contends that the subject of the sovereignty of the state should be re-studied। ये मानता है कि सब्जेक्ट जो है सॉवरेनिटी का हमें दोबारा से इसको स्टडी करना चाहिए, नई लाइट्स में, जो नए फैक्ट्स हैं, जो नई नई हकीकतें हमारे सामने आती हैं, जो हमें बताती है अबाउट द रियल वर्थ एंड यूटिलिटी ऑफ द न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशन, जो रियल वर्थ क्या फ़ायदा है और क्या वैल्यू है न्यूमरस सोशल ग्रुप्स की, उनको कंसिडरेशन में लेकर हमें फ़ैसले करने चाहिए, एसोसिएशंस को लेकर हमें फ़ैसले करने चाहिए। हमें सिर्फ किसी एक इंस्टीट्यूट को सुप्रीम नहीं मानना चाहिए। प्लूरलिस्ट बिलीव करते हैं इस चीज़ में, प्लूरलिस्ट इस चीज़ को एडवोकेट करते हैं कि स्टेट जो है इट्स जस्ट लाइक ए अदर ऑर्गेनाइजेशन, सो लाइक द अदर ऑर्गेनाइजेशन इट हैज़ सम लिमिटेड व्हाट वी कैन से रूल, सो लिमिटेड रूल है तो लिमिटेड ही पावर भी होनी चाहिए। सो प्लूरलिस्ट जो है व्यू करते हैं मॉडर्न सोसाइटी को एज वेब ऑफ एसोसिएशन, ये जाल है एसोसिएशंस का, मॉडर्न सोसाइटी हमारी जो है। तो ये एसोसिएशन जो है एमर्ज हुई नेचुरली टू फुलफिल द डाइवर्स नीड्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ये वजूद में ही आई है एसोसिएशन के लोगों की जो मुख्तलिफ नीड्स है, एक नीड नहीं है, उनको फुलफिल करने के लिए। तो सोसाइटी मस्ट भी हैव ए फंक्शनल फ्रीडम, तो सोसाइटी को, हर एसोसिएशन को सोसाइटी के अंदर एक फंक्शनल फ्रीडम होनी चाहिए। एंड द स्टेट विच इज़ नॉट वन अमंग द न्यूमरस एसोसिएशन मस्ट नॉट क्लेम, जो वन है, एक है एसोसिएशन में, मस्ट उसे क्लेम नहीं करना चाहिए मोनोपोली ओवर द सॉवरेंटी, कि उसका ही सोल हक है सुप्रीमेसी पर, सुप्रीम अथॉरिटी पर। तो इसका ये मेन पॉइंट इनका यही है कि सिर्फ
स्टेट ये हक नहीं कर सकती, ये दावा नहीं कर सकती कि इसको मोनोपोली हासिल है, इसको एक सुप्रीम अथॉरिटी हासिल है, ये इसका डोमिनेट रूल इसको हासिल है। तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जो है, दूसरे एसोसिएशन जो अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं तो उनको वो इग्नोर करती है। दे इंसिस्ट ऑन द इक्वल राइट्स ऑफ ऑल ग्रुप्स, वो इंसिस्ट करते हैं बराबर हक हर ग्रुप का होना चाहिए, हर एसोसिएशन का होना चाहिए। जो कमांड करती हैं एलिगेंस दियर मेंबर्स, अपने मेंबर्स से उन्हें वफादारी मिले, लॉयल्टी मिले, दैट परफॉर्म्स वैल्यूएबल फंक्शंस इन सोसाइटी, जो परफॉर्म करते हैं एक बेहतरीन फंक्शन सोसाइटी के अंदर। हैंस सॉवरेनिटी जो है ये पोजेस्ड बाय मैनी एसोसिएशन, जो मैनी एसोसिएशंस बहुत सारी एसोसिएशन वो अपने अपने लेवल पर सुप्रीमेसी